तो देखिए जो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्टेड मल्टीपल बीम ऑफ वेव्स। यानी इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस देखा था। अब इसमें हम उसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। एक बार रिफ्लेक्टेड मल्टीपल बीम के कारण देखेंगे, एक बार ट्रांसमिटेड मल्टीपल बीम के कारण देखेंगे हम। ओके, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे हम, बार बार एक बार रिफ्लेक्टेड के लिए, एक बार ट्रांसमिटेड के लिए देखेंगे। तो आइए इसका प्रॉपर फिगर बनाए हम लोग, और इससे पहले मैं समझा भी चुका अभी, तो थोड़ा एक बार और देख लो, अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने कोई प्लेट लिया, मैंने प्लेट लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, बोलो टी है। ध्यान सुनना सब लोग, बार बार बता रहा हूं जानबूझ के। देखिए यहां से रे आई, पहले मैं एक बात लिखूंगा, लेट, मैंने बताया ना आर कामा टी आर द फ्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड of reflected and transmitted wave when wave travel air into plate तो समझ रहे ना आप लोग। आर क्या है, एम्पलीट्यूड का एक छोटा सा पार्ट है, फ्रैक्शन है। आर कामा टी, आर मतलब रिफ्लेक्टेड, टी मतलब ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड का है। जब वो कहा जा रहा है, एयर से प्लेट में जा रही हो, और एंड आर कामा टी हम क्या लेंगे, आर डैश कामा टी डैश, ये भी वही है, फ्रैक्शन ऑफ आर, फ्रैक्शन ऑफ, देखिए फ्रैक्शन ऑफ क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ reflected and transmitted wave when wave travel plate into air, प्लेट से एयर में जब क्या करे, वो ट्रेवल कर रही है, तब की बात देखेंगे हम, ठीक है ना। जब प्लेट से एयर में क्या कर रही, ट्रेवल कर रही है। तो अब लोग ध्यान से देखना, ये बात समझ में आई ना। तो ये आर कामा टी क्या है, जब एयर से प्लेट में चल रही है। तो आगे देखते हैं हम लोग, हम यही चीज मैंने लिख दिया, दूसरे में बनाता हूं, तो मैंने लिख दिया, देखें मैं इसमें प्रॉपर फिगर बनाता हूं। ये हो जाएगा, ये इसकी थिकनेस टी है। तो ये जब ए क्या है, ए एम्पलीट्यूड का रे आ रही है, वेव आ रही है, यहाँ पे क्या की, एयर से ग्लास में गई, तो रिफ्लेक्ट की, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट मतलब ट्रांसमिट की, ये फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, और ये भी ट्रांसमिट हुआ। यहाँ भी ये क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, और फिर से ये क्या किया, ट्रांसमिट किया, और ये फिर से क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, फिर से रिफ्लेक्ट किया, ये ट्रांसमिट किया, और रिफ्लेक्ट भी किया, और ये ट्रांसमिट भी किया। ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यू, कुछ पार्ट बाहर जाएगा, कुछ क्या करे, रिफ्लेक्ट करके अंदर आएगा, और ये ऐसे चलता रहेगा, ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। ये बाहर जाएगा, ठीक। तो ए बी
C D E F G H I, ऐसे कंटिन्यू पॉइंट पर ये क्या होता रहेगा, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होता रहेगा। तो एक चीज याद रखना, अब ये जो बीम है, ये जो रेज है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड वेव है। इसके कारण हम क्या करेंगे, हम इसके कारण इंटरफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड बोलते हैं, ट्रांसमिटेड। इसके कारण इंटरफेरेंस हमको देखना था। अब देखिए एक नहीं, कितने रिफ्लेक्टेड है, 1 2 3 4 5 ऐसे ढेर सारे होंगे, इसीलिए मल्टीपल बीम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बीम। इस मल्टीपल बीम के कारण इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना। अब रही बात इसके एम्पलीट्यूड की बात, ये समझ गया एम्पलीट्यूड की बात। तो मैंने पता कि जब एयर से प्लेट में जाएगा तो रिफ्लेक्टेड को मैंने क्या लिया, आर लिया, और क्या लिया, ट्रांसमिटेड को टी लिया। जब प्लेट से ग्लास एयर में जाएगा तब क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगी, यही टी डैश हो जाएगा। ये क्या है, एम्पलीट्यूड का क्या है, फ्रैक्शन है, कोई छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। तो ध्यान सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक बच्चों। आर डैश टी डैश, देखिए आर, देखिए एयर से ग्लास में आया तो पहले तो इसकी बात करता हूं, आर ए, क्योंकि ये तो ग्लास में गया ही नहीं, अपने मीडियम में वापस आ गया, आर ए इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब चलिए इसकी बात करता हूं। इसकी बात करूंगा तो पहले ये एयर से जब ग्लास में आएगा, बच्चों एयर से जब ग्लास में आएगा तो इसकी जो ये ट्रांसमिट हो गई तो टी होगी, बस यहां तक केवल ट्रांसमिट हुआ। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर रिफ्लेक्ट हुआ, क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट हुआ। यहां पर एक बार रिफ्लेक्ट हुआ ना, एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, तो अभी ये भी तो अभी ट्रांसमिटेड ही है ना, एक बार रिफ्लेक्ट हुआ तो ये ट्रांसमिशन में आएगा, लेकिन ये रिफ्लेक्शन में आएगा। यहाँ ओवरऑल जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा ना, वो कितना होगा जानते हैं, यहाँ जो हमारा ओवरऑल एम्पलीट्यूड होगा वो होगा टी होगा, कितना होगा, टी होगा, आर डैश होगा, टी डैश ए होगा। क्यों लिखा, देखो एक बार ट्रांसमिट होगा एयर टू प्लेट टी मैंने कहा, और यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ आर डैश, क्योंकि ये ग्लास के अंदर है ये, ठीक है ना, आर डैश हो गया। उसके जब यहां से क्या बाहर आया तो प्लेट से ग्लास में इंटर कर रहा है तो टी डैश हो गया, और इसका ये एम्पलीट्यूड है ही, ये पूरा हो गया। चलिए अब इसकी बात करता हूं, इसकी जो हमारी एम्पलीट्यूड होगी वो कितनी होगी, वो देखने वाली बात है। तो यहाँ का देखना आप लोग, यहाँ का मैं लिखूं, टी लिखा और आर डैश क्यूब लिखा और टी डैश ए लिखा। क्यों ऐसे लिखा, टी तो एक बार देखिए एयर से प्लेट में एक बार आ रही है ये वाली, ठीक देख रहे ना, जहां कर्सर मेरा चल रहा है एक बार, लेकिन रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन देखो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, कितनी बार, 1 2 3, तो इसलिए आर डैश पावर क्यूब हो गया, और एक बार प्लेट से एयर में गया, टी डैश हो गया, और एम्पलीट्यूड ये है ही। अब इसका बताइए, टी आर डैश पावर 5 टी डैश ए, ये ऐसा क्यों है, एक बार देखिए, एक बार ये ट्रांसमिट हुआ एयर से प्लेट में गया तो टी ही रहेगा। रिफ्लेक्शन कितने हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, और ये 5 बार हुआ, 5 बार यहाँ देखिए, यानी बी सी डी ई एफ पर क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद जी पर क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ, तो 5 बार हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए ये 5, और टी डैश ये हो गया। अब इसी तरीके से सिमिलरली बताओ कितना हो गया, टी हो जाएगा, आर डैश 7 हो जाएगा, टी डैश हो जाएगा, और ए हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। यानी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना,
दिक्कत हो तो बताएं आप लोग। अच्छा, ऐसे अगर इन सब का एम्पलीट्यूड लिखे तब इसका हो जाएगा टी टी डैश ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा टी आर डैश स्क्वायर टी डैश ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा टी आर डैश पावर 4 और टी डैश ए हो जाएगा, टी आर डैश पावर 6 हो जाएगा, टी डैश ए हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं क्यों? एक बार देखिए, एयर, देखो एयर से प्लेट में गया, एयर से प्लेट में गया तो टी हो गया, अब प्लेट से एयर में गया तो फिर ट्रांसमिट हो रहा है, यहां भी ट्रांसमिट हो रहा है, यहां भी ट्रांसमिट, टी टी डैश और ए। और यहां पर देखो टी तो एक बार हुआ है, यहां से एयर से प्लेट में गया है, और रिफ्लेक्ट कितने, एक और दो बार रिफ्लेक्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ डी पर क्या है, ट्रांसमिट हुआ है, तो टी तो ट्रांसमिट हुआ एयर टू प्लेट पर, और आर डैश जो है हमारा बी और सी पर क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, और टी डैश क्या है, यहाँ डी पर क्या है, ट्रांसमिट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर इवन नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पर ऑड नंबर्स आ रहे हैं, आप देखें, ठीक है ना। तो अभी हमको केवल बस इसकी जरूरत है, क्या, इन सब की, रिफ्लेक्टेड वाले की, ट्रांसमिट वाले की बाद में हमको जरूरत पड़ेगी। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? ना समझ में आया तो बताइए आप लोग। हेलो, एम्पलीट्यूड समझ में? अगर एम्पलीट्यूड समझ में आया तो सब कुछ आ गया। ठीक, आगे चलूं? चलो आगे चलते हैं। तो देखिए, if theta is the angle between normal and transmitted wave, then path difference between two successive between two successive reflected, अगर ट्रांसमिटेड की बात आती मैं ट्रांसमिटेड लिखता, अभी तो ट्रांसमिटेड की तो बात आई नहीं थी, इसलिए ब्रैकेट लिख, ट्रांसमिटेड रे या वेव, ठीक है ना। तो सक्सेसिव लगातार दो रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस थीटा। आपने पढ़ रखा इसे, याद करिए, रिफ्लेक्टेड वेव के कारण मैंने निकाला था ये, और ये एक्चुअल पाथ नहीं आता, इसीलिए इसमें माइनस लैम्डा बाई 2 का मल्टीप्लाई भी किया था, कुछ मुड़ने की वजह से भी आई थी, याद करो, इतना था ना। उसके बाद मैंने क्या, ब्राइट डार्क के लिए अलग अलग कंडीशन लिखा था, याद है ना। तो आपको बस इतना ही चाहिए, याद है ना बेटा? यस सर। हाँ, अब देखिए, तो इसका फेज डिफरेंस मैं निकालता हूं, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो डेल्टा फाई 2 पाई बाई लैम्डा, और डेल्टा एक्स हमको पता है 2 म्यू टी कास क्या, थीटा। अब 2 म्यू टी क्यों हुआ, आप जानते हो, ये यहां से यहां आएगी, ठीक। ये देखो यहां पर क्या है, यहां पर कह रहा है कि ये थीटा है,
ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, थीटा है। ये नॉर्मल था ना, ये नॉर्मल था, लाइट आई और ऐसे बेंड कर गई, थीटा था, तो ऐसे ही नहीं चल रहा है। अगर ये टी है, ये टी है, तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, टी कॉस थीटा होगी क्या ये वाली लाइन, बताओ। तो ये टी कॉस थीटा होगी, तो ये भी तो टी कॉस थीटा होगी, तो टोटल कितना होगा, 2t कॉस थीटा हो गया। लेकिन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले प्लेट में गुजर रही है, तो 2 म्यू टी कॉस थीटा हो गया। तो यही तुम्हारा पाथ डिफरेंस है, इतना ही तो है ना, यहां से जब जाएगा। ठीक, अभी मैं वेवलेंथ की चेंजिंग के कारण वो नहीं ले रहा हूं, केवल इतने की ही जरूरत है हमें। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोग जानते हैं। यहाँ बस इतने की ही आवश्यकता है हमें, पाथ डिफरेंस मिले बस। चलिए, तो ये हमको इतना मिल गया। आगे चलूं, तो अब देखना, आप लोग देखते रहना। फ्रॉम द मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, ऑफ सेंसोडियल functions, the complex amplitude of successive reflected wave will be, यानी ये सेंसोडियल फंक्शन के लिए क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसको किस टर्म में लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, क्योंकि अभी मैं रियल पार्ट केवल कॉस लिया। तो क्या करते हैं कि केवल एक ही पार्ट नहीं होता, वो अलग बात है कि हम रियल पार्ट लेके चलते हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं इमेजिनरी पार्ट भी होता है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका लिखने का होता है, कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। तो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड जब हम लिखेंगे रिफ्लेक्टेड वेव का, तो आप बताइए, आपने जो वेव एम्पलीट्यूड लिखा, यही तो लिखा ना, क्या लिखा आपने, पहला क्या था, आर ए था कि नहीं, दूसरा टी डैश, क्या था बच्चों, टी आर डैश टी डैश है, हाँ, टी आर डैश टी डैश ए, ये था ना, और ये क्या था, आप लोग मत लिखना अभी, टी आर डैश क्यूब टी डैश ए ना, टी आर डैश 5 टी डैश ए, तो ये डॉट डॉट ऐसे होता जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से था। तो अब इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने का तरीका आप जानते हैं, ठीक है ना। इस पर क्या होगा, e की पावर 0 होगा, इस पर e की पावर माइनस आयटा डेल लिख लेता हूं, आयटा डेल, ठीक है ना, और इस पर मैंने लिख दिया e की पावर -2 आयटा डेल, e की पावर -3 आयटा डेल। अगर मैं इस फॉर्मेट में लिख दिया तो किस में बन गया, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में बन गया, ठीक है ना। तो e की पावर 0 1 होता है, इसलिए इसको नहीं लिखूंगा यहां पर, ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन में आ गया, ठीक, ऐसा लिख सकता हूं मैं। चलो आगे, ठीक,
तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिख सकता हूं मैं। तो देखिए अब इसी को सॉल्व करूंगा, इन सब का मुझे रिजल्टेंट भी तो निकालना है। द कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट रिफ्लेक्टेड वेव, ये जितने भी हैं इसका क्या करते हैं हम, रिजल्टेंट रिफ्लेक्टेड वेव निकालते हैं, ये जो ऊपर वाले हैं ये। तो उसके मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, जेड रिफ्लेक्ट से। ये कॉम्प्लेक्स को जेड बराबर ए प्लस आई बी ऐसे तो लिखते हैं ना आप लोग, तो जेड ही होगा। तो जेड मैंने लिखा, जेड रिफ्लेक्ट लिखा, तो इसमें क्या करूंगा, सबको मैं ऐड कर दूंगा, यही तो होता है ना रिजल्टेंट, सबको ऐड कर दूंगा सबको। तो चलिए बताओ, ये सब में कॉमन है ना, तो बताओ आर प्लस टी टी डैश आर डैश ई की पावर आयटा डेल, मैं दो काम करता हूं, कॉमन भी ले लेता हूं, 1 प्लस आर डैश स्क्वायर ई की पावर माइनस आयटा डेल प्लस ई की पावर प्लस आर डैश पावर 4 ई की पावर माइनस 2 आयटा डेल प्लस डॉट डॉट। ये बात समझ में आई बच्चों? मैंने क्या किया, देखो सब में ये एक कॉमन है, एक कॉमन मैंने बाहर कर दिया। उसके बाद देखिए यहां टी टी डैश है, देखो टी टी डैश आर डैश ई की पावर माइनस आटा, ये कॉमन ले लिया, सब में कॉमन है इतना, यहां मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां क्या बचा, देखो ये इसमें से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहां देखो आर, ये कितना बचेगा, एक आर निकल जाएगा तो आर डैश स्क्वायर बचेगा, और इस पावर में से एक तो निकल जाएगा तो ये बचेगा, ये 5 है, एक निकल जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है ना। और टी टी डैश वगैरह सब निकल चुका है, बात समझ में आई क्या ये? यस सर। ठीक है ना, कुछ नहीं, बस कॉमन लिया मैं, बस आगे चलू। अब ये बताइए ये टर्म किसमें है, ये टर्म बताओ किसमें है, डॉट डॉट इंफिनिटी तक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या होगा, मेरी टाइम्स होगा, क्योंकि अगर बहुत बड़ी प्लेट हो तो ये क्या करेगा, ये ऐसे से होता रहेगा ना, खत्म ही नहीं होगा, ऐसे ऐसे, बोलो तो इन्फिनिटी टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी टर्म हो जाएगा क्या, तो ये क्या है ये बोलो, दिस इज एपी जीपी आर इन एचपी, बोलो एपी एपी है, जीपी है, जेपी है सर। जीपी है ना ये, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, और एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो कॉमन रेशियो मिल जाएगा ना। तो आगे देखो जेड रिफ्लेक्ट क्या हो जाएगा, तो एक बार यहां लिख देता हूं फिर से, आर प्लस टी टी डैश आर डैश की पावर माइनस आइटा डेल 1 प्लस आर डैश स्क्वायर e की पावर माइनस आइटा डेल प्लस आर डैश पावर 4 e की पावर माइनस 2 आइटा डेल प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है। ये कितने जीपी में है, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, यस इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 1, ऐसे तो करते हैं ना। तो देखिए जेड रिफ्लेक्ट विल बी इक्वल टू ए लिखा मैंने, ए लिखने के बाद यहां आर लिखा, टी टी डैश आर डैश ए की पावर माइनस आइटा डेल, तो ये क्या लिख दूं, बोलो ये कितना दे, फर्स्ट टर्म क्या है, ए कितना है 1 है, बाई 1 माइनस आर कितना है, डिवाइड करो, देखो आर डैश पावर 4 e की पावर माइनस 2 आइटा डेल डिवाइड बाई आर डैश स्क्वायर
ई की पावर माइनस आइटा डेल, ये कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, ये कट जाएगा, तो आर डैश स्क्वायर ई की पावर माइनस आइटा डेल, यही आएगा क्या? ये कॉमन रेशियो हो जाएगा आपका, होगा ना? तो ये चीज मैं रख देता हूं, आर डैश स्क्वायर ई की पावर माइनस आइटा डेल, ये हो जाएगा, और ये बड़ा सा ब्रैकेट। इतनी बात समझ में आई? हो गया बच्चों, इतनी बात समझ में आई ना? चलो आगे की बात करता हूं मैं, अब इसे सॉल्व करो, थोड़ा लंबा है। यहां तक बात सबको समझ में आई? चलो हम एक बात अप्लाई करते हैं, फ्रॉम स्टोक्स लॉ, फ्रॉम स्टोक्स ट्रीटमेंट, स्टोक ट्रीटमेंट क्या कहते हैं पता है? हम आर की जगह क्या रख सकते हैं? माइनस आर डैश रख सकते हैं। ये मैं अपने से नहीं लिख रहा हूं, ये स्टोक का रूल है, स्टोक्स ट्रीटमेंट है। आर की जगह माइनस आर डैश लिख सकता हूं, ठीक है ना? और टी डैश को 1 माइनस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस आर डैश स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। स्टोक्स ट्रीटमेंट है, ऐसा लिख सकता। तो चलिए ऊपर जेड वाले में रखो, जेड रिफ्लेक्ट कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। जब आर की जगह यहां जब रखोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस आर डैश हो जाएगा। और जब यहां पे रखोगे तो कितना हो जाएगा? देखो प्लस हो जाएगा 1 माइनस आर डैश। भाई आर डैश यहां रखा तो आर डैश के फॉर्म में ही रखूंगा मैं, आर डैश, और आर डैश ये पहले से था, और ई कितना था? माइनस आइटा डेल ना, डिवाइड बाई, नीचे भी रख, डिवाइड बाई, ये डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस आर डैश स्क्वायर ई की पावर माइनस आइटा डेल, ठीक है ना? यानी आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? कुछ सिर्फ वैल्यू रखा यार। देखो बच्चों, अब इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ? आर डैश कॉमन है ना, क्या कॉमन है? आर डैश कॉमन है। अगर नहीं भी कॉमन है तो हम इसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, देखना है। जेड रिफ्लेक्ट देखिए, जेड रिफ्लेक्ट कैलकुलेट करिए, ये बाहर है, ठीक है ना, ये बाहर है। हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आर डैश, एलसीएम ले लिया ना, माइनस आर डैश स्क्वायर ई की पावर माइनस आइटा डेल, और बाहर क्या है? प्लस 1 माइनस आर डैश स्क्वायर आर डैश ई की पावर माइनस आइटा डेल, ठीक, डिवाइड बाई, पूरा लिखूंगा 1 माइनस आर डैश स्क्वायर ई की पावर कितना हो जाएगा? माइनस आइटा डेल। अब जेड रिफ्लेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? इसे सॉल्व करो, माइनस देखो, माइनस आर डैश और माइनस आर डैश क्यूब ई की पावर माइनस आइटा डेल, प्लस इसका मल्टीप्लाई करो आर डैश ई की पावर माइनस आइटा डेल, इधर मल्टीप्लाई करो माइनस आर डैश क्यूब ई की पावर माइनस आइटा डेल, डिवाइड बाई 1 माइनस आर डैश स्क्वायर ई की पावर माइनस आइटा डेल। देखो ये नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म कट जाएंगे, तो ये जेड रिफ्लेक्ट आएगा, कितना आएगा? ए आएगा। देखो बचा क्या क्या? इन दोनों में क्या कॉमन है? आर डैश कॉमन है। बचा क्या? ये पहले लिखूंगा प्लस में है, ए की पावर माइनस आइटा डेल, इधर माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1 माइनस आर डैश स्क्वायर ई की पावर माइनस आइटा डेल,
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैं इसे क्या लिख सकता हूं, जेड रिफ्लेक्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिखा और क्या लिखा, आर डैश ई की पावर ए आर डैश ई की पावर माइनस आयटा डेल माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर डैश स्क्वायर ई की पावर माइनस आयटा डेल। ओके बच्चों, यहां तक हो गया ना जेट रिफ्लेक्ट। चलिए हमको जेट रिफ्लेक्ट मिल गया। अब आपको पता है, वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो यहां एम्पलीट्यूड कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, जेट रिफ्लेक्ट का स्क्वायर है। तो मैं बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसे कांस्टेंट हटाऊं तो जे रिफ्लेक्ट स्क्वायर हो जाएगा क्या। और आपने बहुत क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे जेट रिफ्लेक्ट इंटू जेट रिफ्लेक्ट बार। क्वांटम मैकेनिक्स में यही तो लिखते थे ना, ऐसे लिखो चाहे ये लिखो साई बार, बताओ यही तो लिखते थे ना। यस सर। ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। चलो जब लिख सकते हैं हम लिख देते हैं इसे। तो बताइए आप क्या करेंगे, जेड हमको पता है, इसका जेड रिफ्लेक्ट बताओ कितना हो जाएगा, बार ए आर डैश ई की पावर आयटा डेल हो जाएगा, जहां आयटा है वहां क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर डैश स्क्वायर ई की पावर प्लस आयटा डेल हो जाएगा। ओके बच्चों, प्लस हो जाएगा। चलो अब यहां पे रख देता हूं, यहां पे अब मैं पुट करता हूं उसे। नाउ आई विल बी इक्वल टू, मैंने क्या किया, दोनों को रखिए आप लोग, क्या लिखा मैंने, ए आर डैश ई की पावर आयटा ई की पावर आयटा डेल -1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर डैश स्क्वायर ई की पावर माइनस आयटा डेल, ये हो गया। दूसरे में क्या लिखूंगा, ए आर डैश ई की पावर आयटा डेल -1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर डैश स्क्वायर ई की पावर आयटा डेल। ठीक, अब क्या करता हूं, के ए हो जाएगा, के ए स्क्वायर, देखो दोनों में ए बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, ए बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और आर डैश स्क्वायर, ठीक। उसके बाद मैं इसे कैलकुलेट करूं, 2 माइनस ई की पावर आयटा डेल प्लस ई की पावर माइनस आयटा डेल डिवाइड बाई, ये डिवाइड बाई आ जाएगा, देखो दोनों में अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों में क्या कॉमन है, देखो दोनों में क्या कॉमन है, 1 माइनस आर डैश का स्क्वायर, और दूसरे में क्या हो जाएगा, ई की पावर आयटा डेल प्लस ई की पावर माइनस आयटा डेल और प्लस आर डैश पावर 4। ये टर्म नहीं समझ में आया क्या, देखो ए बाहर हो गया बच्चों, आर डैश मैंने कर लिया, अब इसका मल्टीप्लाई करो, देखो इसका इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, कर पाओगे ये, 1 1 1 ये आएगा, 1 1 1 इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, बाकी दोबारा करोगे तो ये बच जाएगा। कर दूं क्या मैं, यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना।
बस मल्टीप्लाई करोगे, बस ये टर्म बन जाएगा। नहीं बन रहा तो मैं कर दूं। और नीचे मैंने क्या किया, 1 माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो कॉमन क्या, आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए बारी बारी से। तो ये टर्म आई थिंक आप लोग बना लेंगे कि नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए फिर सॉल्व करूंगा तो फिर से 2 स्टेप बढ़ जाएगा ना बेटा। तो चलिए, अच्छा आपको पता है e पावर प्लस e की पावर माइनस आयटा डेल को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 cos डेल लिख सकता हूं, क्योंकि cos डेल भी कष्ट कितना होता है, e पावर आयटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयता थीटा बाई 2 बराबर cos थीटा, यही तो होता है ना। ये मैं लिख सकता हूं। तो जब ये लिख सकता हूं तो यहां जगह मैं रख सकता हूं इसकी वैल्यू 2 cos रख सकता हूं। तो आयटा देखना नोट हो गया। तो आयटा विल बी इक्वल टू के, अच्छा एक चीज और देखिए आप लोग, आई बराबर के ए स्क्वायर जगह मैं आई रखूंगा, ये इंटेंसिटी होती है ना, यहां पे पुट करूंगा मैं आगे। तो देख रहा हूं, अभी तक जो वैल्यू हमारी आ रही तो क्या आ रही थी, आई आ रही थी ना, तो आई रिफ्लेक्ट ही है ये। तो चलिए, तो आई रिफ्लेक्ट कितनी हो जाएगी हमारी, अब के ए स्क्वायर की जगह मैंने आई रखा, उसके बाद 2r डैश स्क्वायर मैंने लिखा, r डैश स्क्वायर 2 माइनस 2 cos डेल, यही तो होगा ना, डिवाइड बाई 1 माइनस r डैश स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, इंटू 2 cos डेल प्लस r पावर 4। आई रिफ्लेक्ट कितना हो जाएगा, ये 2 बाहर हो जाएगा, आई बाहर हो जाएगा, 2r डैश स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई, इसे भी मल्टीप्लाई करो, तो यहां ये ब्रैकेट न लगाओ, तो यहां पर आप लोग ब्रैकेट न लगाओ, क्योंकि डायरेक्ट लिखा था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये r1 डैश इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो ये इतना हो जाएगा, ये ब्रैकेट मत लगाना, ठीक है ना, ये r के साथ मल्टीप्लाई। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस क्या लिख सकता हूँ नीचे, 1 प्लस r डैश पावर 4 इतना लिख सकता हूँ। अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2r डैश स्क्वायर cos डेल, ये हो गया ना, इतनी बात होगी। और बताइए cos डेल कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, जहां जहां cos है मैं ये रख दूंगा। चलिए, आई रिफ्लेक्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, आई हो जाएगा, बहुत लंबा प्रूफ है यार, 2r डैश स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस पहले है, फिर से करूंगा, 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2 ना, डिवाइड बाई 1 प्लस r डैश पावर 4 माइनस 2 r डैश स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2, ये कट जाएगा। ठीक बच्चों,
चलो आगे, चलिए आई रिफ्लेक्ट, देखिए तो आई रिफ्लेक्ट कितना हो जाएगा, आई है कितना हो जाएगा बच्चों, सब कट गया ना, तो 4r डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाई 2 डिवाइड बाई, अब नीचे वालों को जब सॉल्व करेंगे तो हम मिलेगा 1 माइनस आर डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाई 2। अब इसे सॉल्व कर लेना, ये भी मिलेगा, नीचे भी वही मिलेगा, इसे खोल के उसे देख सकते हो, ठीक है ना, कर पाओगे, हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आई रिफ्लेक्ट मुझे मिल गया, आई रिफ्लेक्ट को अब मैं क्या करता हूं, देखना इधर, तो ये जो टर्म है, इस टर्म को मैं नीचे लाता हूं, ठीक। जब इस टर्म को नीचे लाऊंगा तो ये कितना आ जाए, आई बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर डैश स्क्वायर का स्क्वायर बाई 4r डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाई 2 प्लस 4r डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाई 2 बाई 4r डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाई 2, ये कट जाएगा पूरा टर्म, तो आई रिफ्लेक्ट कितना आएगा, ये आई बाई, देखो आई बाई 1 प्लस, यहाँ इसका मैं 1 लिखा, इसका लिखा मैं क्या 1 माइनस आर डैश का 1 माइनस आर डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाई 2, दिस इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अब क्या रिजल्टेंट रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक। बहुत मेहनत करनी पड़ी बच्चों ना, तो कितना लिखा मैंने, आर रिफ्लेक्ट एक बार और सही से लिख देता हूं, 1 प्लस 1 माइनस आर डैश स्क्वायर का स्क्वायर बाई 4r डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाई 2, ये है हमारा रिजल्टेंट रिफ्लेक्टेड वेव की इंटेंसिटी, बट r डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैपिटल R, ये कैपिटल R होगा, इस कैपिटल R को रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिविटी, reflectivity of the plane wave of the plane surface, प्लेन सरफेस की क्या बोलते हैं, सर रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं, ठीक। तो जहां r डैश है, r है, वहां मैं क्या रखूंगा, r रखूंगा, तो आई रिफ्लेक्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, आई बाई 1 माइनस r का होल स्क्वायर 1 प्लस डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4r साइन स्क्वायर और डेल बाई 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला है, यही मुझे चाहिए था इंटेंसिटी, ठीक है ना, इंटेंसिटी,
ठीक बच्चों, हो गया यहां तक की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बताऊं, इसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं पता है? हाँ, ये खास बात है। दिस इज द expression for reflected intensity, यही तो है ना, and is known as क्या होता है? AIRY, एरीज फार्मूला। क्या होता है बच्चों? एरीज फार्मूला कहा जाता है इसी को हम लोग एरीज फार्मूला कहेंगे, ठीक है ना। इसे मत भूलना, कभी आए ऑब्जेक्ट में एरीज फार्मूला क्या होता है, तो ही इसी इंटेंसिटी का आप नाम ले लो। ओके, प्राची वीडियो ऑफ कर लो। हो गया बच्चों? तो अब देखना आगे। प्राची वीडियो ऑफ कर लो। देखिए एक चीज और, अब आई रिफ्लेक्ट बाई आई में लिख सकता हूं। अब 1/1 प्लस कितना हो जाएगा? 1 माइनस आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2। ठीक, आई को इधर ले आया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? अब इसके और आर वो डेल के साथ मैं क्या करूंगा? डेल के साथ क्या करूंगा? मैं प्लॉट करूंगा। क्या प्लॉट करूंगा बच्चों? बोलिए, आप लोग देखना। a plot of I reflect by I versus del for different value for different values of reflectivity R। इसके लिए हम क्या करेंगे? प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो जब प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान सुनना। फ्रॉम द curve it is obvious that minima appear as dark ring। सर आपकी वॉइस फिर क्लियर नहीं आ रही। तो from the curve it obvious that minima appears as a dark ring on bright background। समझे? यानी डार्क रिंग क्या होगा? मिनिमा appears as a dark ring। जो मिनिमा होगा कैसा दिखेगा? डार्क रिंग होगा, लेकिन ब्राइट बैकग्राउंड पर इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, अच्छा, उसके बाद एक चीज और,
higher the reflectivity, darker are the minima ring, यानी रिफ्लेक्टिविटी हाई होगी तो क्या होगा, जो मिनिमा रिंग होगा वो क्या होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं हम, देख लो ऐसा, ठीक है ना। ये हमारा मिडिल है, ठीक है ना, मिडिल है। ये हमारा क्या है, आई रिफ्लेक्ट बाई आई, और ये हमारा डेल एंगल है, ठीक है ना। यहाँ 0 था, यहाँ 2 पाई है, यहाँ 4 पाई है, यहाँ -2 पाई है, ठीक है ना। तो अब देखना आप लोग, तो जब रिफ्लेक्टिविटी क्या है, बहुत ही स्मॉल है, r विल बी इक्वल टू 0.04, तो ये ऐसे बन रहा है ग्राफ, देखो ऐसे बन रहा है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देख रहे हैं ना आप लोग, तो ये क्या है, r विल बी इक्वल टू, देखिए मैंने बताया ना, यहाँ क्या हो जाएगा, मिनिमा होगा, यहाँ मिनिमा 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 होगा, मिनिमा। अब चलो r की वैल्यू बढ़ाता हूँ, r की वैल्यू, तो ये ब्राइट बैकग्राउंड में क्या होगा, मिनिमा रिंग क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। अब r को बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जो मिनिमा रिंग होगा वो क्या हो जाएगा, और डार्क हो जाएगा। चलो r को बढ़ाता हूँ, जब r को बढ़ाऊंगा तो देखो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये सब सेम रहेंगे, थोड़ा पास में हो गया ना, थोड़ा पास में हो गया। जीरो 0.04, ये किसके लिए है, r विल बी इक्वल टू 0.5 के लिए। देखो यानी रिफ्लेक्टिविटी मैंने बढ़ाया, डार्क देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, डार्क बढ़ता गया कि नहीं, और ज्यादा डार्क हो गया। देखो यहाँ पर डार्क बढ़ता गया ना बच्चों, देखो, ठीक। अब r को मैं और बढ़ाऊं, अब r को और बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा होगा, और डार्क होता जाएगा। देख रहे हैं ना, रिफ्लेक्टिविटी को बढ़ाने पर जो रिंग है वो क्या कर जाएगा, डार्क रिंग। यहाँ मिनिमम इंटेंसिटी हो गया, डार्क होगा, जो मिनिमम रिंग होगा वो क्या हो जाएगी, मोर डार्क हो जाएंगे। ये हमारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था। ओके बच्चों, दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हो गया बच्चों, और ये किसके लिए वैल्यू थी,
R will be equals to 0.8. हो गया, बोलो। अब चलिए दूसरी हेडिंग की बात करते हैं हम। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन in interference pattern of transmitted wave. देखना बच्चों, तो देखिए जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी वो कैसे निकालेंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, आपको पता है, वी नो दैट इंटेंसिटी दो टाइप की होगी, आई रिफ्लेक्ट होगी प्लस आई क्या होगी, ट्रांसमिट होगी ना, ट्रांसमिटेड, लेकिन ये टोटल इंटेंसिटी इक्वल होगा। हमको आई ट्रांसमिटेड चाहिए, आई माइनस आई क्या चाहिए, रिफ्लेक्ट है। रिफ्लेक्ट हमको पता है, बहुत सिंपल है, बस हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। आई हमको पता है, ओके बच्चों। तो देखना आगे, तो आई रिफ्लेक्ट नहीं, ट्रांसमिट चाहिए ना, मुझे ट्रांसमिट चाहिए, तो आई माइनस कितना हो जाएगा, आई माइनस आई रिफ्लेक्ट। तो आई रिफ्लेक्ट हमको पता है क्या है, आई बाई 1 प्लस कितना 1 माइनस आर का स्क्वायर बाई 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2, यही तो था ना। चलो इसको एलसीएम ले लो, इसको आप एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम ले लो। आई ट्रांसमिट कॉमन लेको, इससे सॉल्व करो, जैसे ही सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी आई बाई कितना हो जाएगा, सॉल्व कर दूं क्या, निकालोगे ना, चलो आई कॉमन ले लेता हूं मैं, तो जब आई कॉमन हो जाएगा, इसे इस पूरे को ऊपर भेज दो, 1 प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2 -1 हो जाएगा, ये -1 ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो आई ट्रांसमिट कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 माइनस आर का स्क्वायर बाई कितना 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2, मिल गया ना। कुछ भूल रहा हूं क्या, अच्छा अभी डिवाइड बाय नहीं लिखा ना मैं, डिवाइड बाय नहीं लिखा ना, डिवाइड बाय भी तो होगा, डिवाइड बाई वही पूरा होगा, 1 प्लस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बाई कितना
4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2, ये डिवाइड में था। जब इसे सॉल्व किया 1 माइनस r का स्क्वायर बाई 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस r का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4r साइन स्क्वायर डेल बाई कितना 2। तो यहां से एलसीएम लोगे तो ये भी कटेगा, यहां से एलसीएम लोगे तो ये भी कटेगा, यहां एलसीएम आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान सुनना आप लोग। तो आई ट्रांसमिट क्या हो जाएगा, देखो क्या है बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा ना। तो 1 माइनस r का होल स्क्वायर बाई 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2 क्या हो जाएगा 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2 प्लस 1 माइनस r का होल स्क्वायर 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2, ये पूरे में हो जाएगा। तो ये पूरा कट जाएगा। तो आई ट्रांसमिट कितना हो जाएगा 1 माइनस r का स्क्वायर डिवाइड बाई 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2 1 माइनस r का स्क्वायर। फिर से इसको डिवाइड कर दो, इसको नीचे लाओ। तो सर आई भी तो होगा। हाँ आई तो होगा, ठीक ना। हाँ आई तो होगा, ठीक, मैंने आई को इधर रख लिया। ठीक, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना आएगा ये 1 बाई, तो ये कट जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2 बाई 1 माइनस r का स्क्वायर, यही आएगा ना। बोलो, थोड़ा उल्टा हो जाएगा बस, यही आएगा, कुछ नहीं, एक निकल गया दूसरा आ जाएगा। एक्चुअली बहुत लेंदी है ना। केवल इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो आई चला आएगा इधर। ओके, अगर केवल इंटेंसिटी चाहिए आई ट्रांसमिट तो आई बाई 1 प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2 बाई कितना 1 माइनस r का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये भी हो गया। ठीक, तो इतनी बात हो गई। अब चलिए इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा, ठीक ना। बस 2 मिनट और दे दो, बस हो गया। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो ये देखो, ये जस्ट अपोजिट हो जाए। क्यों अपोजिट होगा, फार्मूला देखिए, हमारा जस्ट अपोजिट है। ये देखो, ये इससे पहले 1 माइनस r ऊपर था और ये नीचे था, जस्ट अपोजिट है, तो भी थोड़ा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो देखना, जो फिगर है हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। I transmit by I
ये हमारा डेल हो गया। ये 0, 2 पाई, 4 पाई माइनस 2 पाई और जाने दो ऐसे। देखो रिफ्लेक्टिविटी थोड़ा उल्टा जाएगी, ठीक है ना। जब आर क्या था पहले बना लो अब लो। वही कर्व जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बना लो। आज बहुत झेलाना आप लोगों को, टॉपिक बड़ा था तो मैं क्या करूं। सर आपकी वॉइस अच्छी नहीं आ रही। अच्छा बना लो बना लो। आ तो रही है। बस 2 मिनट और बना लो बस, ये हो जाएगा। ये r will be equal to 0.4, ये है r will be equal to 0.5, 0.04, और ये क्या है r will be equal to 0.8। जल्दी से थोड़ा बनाओ आप लोग। सर ये जो आप आर की वैल्यू लेते हैं वो क्या है? रिफ्लेक्टिविटी है बेटा, यानी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टिविटी, ठीक है ना। तो हाँ ये देखना आप लोग, जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। जब आर की, अब क्या करते थे कि डार्क बैकग्राउंड पर क्या मिलता है, मैक्सिमम ब्राइट मिलता है। क्या करता है, डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट रिंग मिलता है, ठीक। जस्ट उसी का अपोजिट देख रहे हो ना, जस्ट उसी का क्या है, ये अपोजिट है, ठीक। और रिफ्लेक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी और इसकी क्या होगी, जो ब्राइटनेस होगी वो क्या करती जाएगी, मैक्सिमम। देखो यहाँ देखो, सीधा ये है, ये वाला सीधा है, ये देखो ये सीधा है, देखो ठीक है ना, ये सीधा है। देखो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ी, देखो आर की वैल्यू बढ़ी, देखिए इसकी मैक्सिमम क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। देखो ये बढ़ती जा रही है, यानी ब्राइट रिंग बढ़ती जा रही है। अभी तक क्या था, उल्टा था, डार्क रिंग के लिए था। और जैसे जैसे आर की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो देखिए उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कम होती जा रही है ना, देखो कम होता जा रहा है, देखो कम हो जा रहा है ना, देखो ये कम होता जा रहा है। आर की वैल्यू और कम होगी तो ये देखो इतना इतना ही ब्राइट है, इतना ही ब्राइट है, देखो यस इतना ही ब्राइट है ना, इतना ही, देखो इतना ही। लेकिन आर जो सबसे ज्यादा देखिए इसके लिए इतनी हाइट है, इतनी हाइट, यानी इतनी हाइट पूरी है, देख रहे हैं ना। यहाँ पर देखो इतनी हाइट है कि नहीं, तो जस्ट उसी का अपोजिट है। आर बढ़ने पर इसकी जो ब्राइट रिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो चलिए एक लाइन लिख देता हूं, प्लॉट आई ट्रांसमिट वर्सेस del for different value, del for different value of r, मतलब reflectivity ना, from the
from the curve the maxima appear as a bright ring on dark background in transmitted interference पैटर्न देख रहे हैं। जो आगे है, higher the value of R, brighter are the maxima ring। ओके, अब जाके टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक पढ़ने के लिए। ठीक बच्चों, चलो अब जी सर।